ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज शुरुआत करते हैं अमृत की धारा में कुछ सोमानों से, कि 22/7/23 की मुरली से आधारित हैं। ये एक एक सोमान को हम याद करके सारा दिन कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए, किसी भी परिस्थिति के साथ निभाते हुए भी इन सोमानों की स्थिति में रहकर अपनी सीट पर सेट रह सकते हैं और अपना हीरो पार्ट बजा सकते हैं। एक एक सोमान की सीट में रहकर बाप को याद कर सकते हैं। तो जैसे मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, मैं बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं दैवी गुण धारण करने वाली आत्मा हूँ, मैं 84 के चक्कर को लगाने वाली आत्मा हूँ, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं समृद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। तो इन एक एक सोमानों पर हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो मैं 2 सोमानों को बोल रही हूँ। जैसे मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, तो जैसे बाबा ने आकर इस संगम युग पर मुझे शूद्र से ब्राह्मण बनाया, मुझे मेरी पहचान दी, अपना परिचय दिया और बाबा आकर मुझे पढ़ाई पढ़ाने लगे। वो सुप्रीम टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से मेरे विचारों में परिवर्तन आया, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति में परिवर्तन आया और मैं धीरे धीरे दैवी गुण धारण करने लगी और बाबा ने मुझे अपने वर्षे के अधिकारी बनाने के लायक बना दिया। तो ऐसे ऐसे अपने आप से और बाबा से बातें करके हम सारा दिन बाप की निरंतर याद में रह सकते हैं। कर्म भी करना है इन हाथों से, पर कौन सा कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, बाप की श्रीमत पर चलना है। तो हम राजाई पद के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान तो है ऊंच ते ऊंच, तो ऊंच उसका रहने का स्थान है, ऊंच उसका नाम है और हमें भी वो ऊंचे ते ऊंच बनाने आते हैं। कहाँ से? मूल वतन से। फिर बाबा बोले, आप मोहे मर गई दुनिया। तो देखो, जब से हम बाप के बने हैं तो बाबा ने कहा देह अभिमान टूटना है, क्योंकि हमें शिक्षा देने वाला वो सुप्रीम बाप है। तो जैसे पुराने थॉट, नेगेटिव थॉट, दूसरे के प्रति कुछ बुरा सोचना, तो ये सब हम बाबा के बनने के बाद क्या हो जाता है, सब परिवर्तन हो जाता है, हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि बाबा कहते, मैं भक्तों को भक्ति का फल देने आया हूँ। तो ये वही समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि धर्माऊ मास निकालो, जैसे व्यापारी लोग निकालते हैं धर्माऊ मास। तो बाबा ने कहा तुम्हें धर्माऊ मास नहीं, ये संगम युग जो है तुम्हारे लिए धर्माऊ युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम कल्याणकारी धर्माऊ युग। क्योंकि इस युग में हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं, बाप की सिरमत पर चलते हैं, बाबा का राइट हैंड बनते हैं। बाबा ने टाइटल दिया था ना कल भी, तुम क्या हो, त्रिलोकीनाथ हो। और आज बाबा कह रहे हैं तुम क्या हो, त्रिनेत्री हो,
तुम्हारा तीसरा नेत्र अब खुला हुआ है। फिर परमात्मा बोले, तुम ब्राह्मण क्या हो, ऊंच ते ऊंच हो, ऊंची चोटी हो। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो और तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच गाए जाते हो। तो बाबा कहते, तुम आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट ओम से आई हुई हो। अब तुम घर जाने की तैयारी कर रहे हो, जो जहाँ सुखधाम है। सतयुग तो है ही सचखंड, और सचखंड की स्थापना केवल एक सत्य बाप ही कर सकते हैं। फिर बाबा ने एक स्लोगन को याद रखने के लिए कहा कि किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, और बलिहारी उसी की जो धनी अर्थ लगाए। तो जैसे देखो बॉम्ब्स इत्यादि बनाते हैं ना, तो वो भी खुद समझते हैं कि पता नहीं हमें कौन प्रेरणा दे रहा है कि बॉम्ब्स आदि बनाओ, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि बॉम्ब्स बनाने से क्या होगा, विनाश होगा, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो परमात्मा बोले, गीता में भी लिखा हुआ है कि पेट से मूसल निकले। तो ये सब क्या थी, सारी बुद्धि की बातें थी, क्योंकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया को तो बनना ही है। फिर बाबा ने कहा, 3 सेनाएं हैं, कौन कौन सी, यादव, कौरव और पांडव। तो बाबा कहते, तुम्हारी लड़ाई कोई बाहुबल से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल से। तुम क्या हो, राज ऋषि हो, और वो हैं सन्यासी हठ योगी ऋषि। तो बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। तो वही सतगुरु आए हैं जो सबका उद्धार करते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। तो बाबा बच्चों के लिए सौगात हथेली पर ले आते हैं, जिसको बहस्त कहते हैं। तो बाबा ने सत्य की महिमा में कहा, वहाँ क्या होंगे, हीरे जवाहरातों के महल होंगे, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, निरोगी काया रहेगी, एवरेज आयु भी 150 वर्ष रहेगी, बिल्कुल हेल्दी हैप्पी रहेंगे, कोई भी बीमारी आदि का नाम नहीं होगा। तो बाबा ने कहा, ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है कि सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा में जाओ, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सतयुग में सभी देवी देवताएं सतो प्रधान होते हैं। फिर बाबा बोले, सतो रजो तमो में आना ही है, फिर वर्णों का भी गायन है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महाभारत में भी जो विराट रूप दिखाया है, उसमें भी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण और बाप का नाम गुम ही कर दिया है। फिर बाबा बोले, ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनना ही है। क्योंकि दुनिया वालों ने नारी को क्या कह दिया था, नरक का द्वार है नारी, और बाबा ने आकर नारी को स्वर्ग का द्वार कह दिया। तो है ना वंडरफुल बातें। ऐसी ऐसी बातों को रमण करके खुशी व नशे में रहना है, क्योंकि बाबा ने हमें अब तीसरा नेत्र दिया है, जो कि देवताओं को का भी तीसरा नेत्र नहीं गाया हुआ है। वास्तव में तीसरा नेत्र हम ब्राह्मणों का है, जब भगवान हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो योग अग्नि से हमें विक्रमाजीत बनना है, इसमें हमने मेहनत जरूर करनी है।
तो बाबा ने भारत की महिमा में कहा है, भारत पवित्र था जिसमें देवी देवताओं का राज्य था। देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म राज्य था। देवी देवताएं थे सतो प्रधान सतयुग में। फिर सतो में है राम राज्य, क्षत्रिय त्रेतायुग में। फिर है रजो, तो रजो में है वैश्य, वो द्वापर युग में। और फिर तमो में है शूद्र, जो कलयुग में। तो अभी हैं शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तो सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। कल, क्योंकि कल्प की आयु है ही 5000 वर्ष। शास्त्रों में क्या कर दिया है, घोर नींद में सुला दिया था। अब बाप आकर जगा रहे हैं। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। सतयुग में है ही पवित्र संबंध। फिर बाबा ने कहा, तुमने भक्ति भी पहले अव्यभिचारी की है और अब व्यभिचारी बन गई है, तो अब संगम पर बाप को आना पड़ता है तुमको वर्षा देने के लिए। तो हम ब्राह्मण बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़ना है, पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी में आना है। बाप ने हमें जो तीसरा नेत्र दिया है उसे सदा खुला ही रखना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। सर्व संबंध एक बाप से जोड़ देने हैं। बाप को अपना बनाकर सारे संबंध बाप से जोड़कर नष्टो मोह बनना है, ताकि बुद्धि कहीं भी भटके नहीं। संबंध वहीं बनेगा जहाँ बुद्धि बार बार जाती रहेगी। फिर बाबा बोले, प्रकृति को भी दासी हमने बनाना। इस समय हमने प्रकृति को भी सकाश देना है। पांचों तत्वों को भी शांति की, पवित्रता की शक्ति प्रदान करनी है। तो समर्थ्य में रखना है कि सर्व संबंधों का साथी हमारा एक बाप है। तो हम विजय माला में